हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को। इस चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और अगर बात करेंगे इंडिया की, तो इसमें कौन अथॉरिटी इसको बनाता है और मेंटेन कौन करता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सभी को एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। या तो आप सामान या तो कोई सर्विस को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, उस चीज़ को कहते हैं ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास 3 मीडियम है इंडिया में, या फिर आप बात करेंगे अर्थ में तो 3 ही मीडियम है। या तो आप लैंड से ले जाइए, या तो वाटर से, या फिर एयर से। इसी को देखते हुए 3 क्लासीफाई किया गया 3 पार्ट्स में इसको, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस देश का जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो उतना ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेगा। ठीक है, इसीलिए सरकारें रोड पर, रेलवे पर, एयरवेज पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके, एक जगह से दूसरी जगह सामान जा सके और डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी देश को डेवलपमेंट होने के लिए आपके पास सफिशियंट मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया में टोटल 5 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहला आता है रोडवेज, पता है, सड़कें। दूसरी होती है रेलवेज, ट्रेन जिसमें चलता है। एयरवेज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर आ गया। वाटरवेज में इसमें आता है आपका बोट, स्टीमर, इस तरह के शिप्स सारे कुछ आ जाएंगे। और लास्ट वन इज़ पाइपलाइंस। पाइपलाइंस क्या होता है? एक पाइप बिछा हुआ था और इसी पाइप में सारा मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। बेसिकली फ्लूइड्स मटेरियल को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक एक करके बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया का जो रोड है, रोड नेटवर्क है, वो लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रोड इंडिया ने बनाई है, इंडिया ने अपने एरिया में बनाई है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया। इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स है पूरे वर्ल्ड में। और अगर बात करेंगे कि रोड का सबसे ज़्यादा ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं रोड को, तो रोड को इम्पोर्टेंस देने का कुछ कारण है, उसको एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहला कारण है द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ रेलवेज। रेलवेज से आपको सस्ता पड़ता है रोड बनाना। ठीक है, दूसरी चीज़ है रोड्स जोग्राफिकल हार्डर लोकेशन पे भी जा सकती है। कैसा भी लोकेशन हो, रोड आप बना सकते हैं। पहाड़ पे बना सकते हैं, आप प्लेन्स पे बना सकते हैं, प्लेट्यू पे बना सकते हैं। तीसरा है रोड्स एक नेगोशिएशन हायर ग्रेड ऑफ स्लोप्स एंड कैन बी इजीली बिल्ट इन ट्रांसवर्स माउंटेन्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका ज़मीन ऊबड़ खाबड़ कैसा भी रहा, उस जगह पर भी आप रोड बना सकते हैं, लेकिन रेलवे को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चौथी पॉइंट हो गई रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल। सस्ता है ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान ले जाना है तो रोड वेज से अगर जाइएगा तो बेसिकली उतना महंगा आपको नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। एक जगह से दूसरे जगह डोर टू डोर सर्विस मिल रहा है, यानी कि आप छोटे से छोटे गली में भी जा कर के रोड अगर बना देते हैं तो सामान को इधर से उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन रेलवेज स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। रोड ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा सिस्टम है जो सारे लिंक को जोड़ देती है। रेलवे से भी अपने घर जाना है आपको तो रोड से जाइएगा, एयर से भी जाना है तो पहले आप एयरपोर्ट पे जाइएगा, फिर अपने घर के जाने के लिए रोड चाहिए। सी पोर्ट से भी अगर सामान कहीं ले जाना है तो रोड का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको रोडवेज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। रोडवेज का क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, क्या क्या खासियत होती है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं इंडिया में रोड को 6 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। इंडिया में 6 तरह के रोड पाए जाते हैं, सबके बारे में डिटेल में देखिए। सबसे पहला होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटर या फिर सुपर हाईवेज। सुपर हाईवेज कहिए या फिर इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको बड़ी बड़ी सिटीज़ यानी कि टोटल 4 सिटीज़ है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन सबको मिला करके एक रोड बनाया गया है। दिल्ली आपका कुछ इस पार्ट में होता है और यहाँ पर देखिएगा आप चेन्नई होता है, और इस जगह पर मुंबई, और यहाँ पर है कोलकाता। तो ये चारों पोर्ट को मिलाने के लिए एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, एक स्क्वायर टाइप का शेप बना रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और ये किसको किसको मिलाता है?
दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को और यहाँ पर हो गया मुंबई को, सभी को मिला देता है। और इसको बनाया किसने है? NHAI ने बनाया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को। नेक्स्ट रोड का टाइप है नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, अगर आप झारखंड से बिहार जाना चाहते हैं, यूपी जाना चाहते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो ये हो गया आपका नेशनल हाईवे, क्योंकि इसमें आप पूरे एक नेशन को जोड़ सकते हैं। समझ में आया? तो इसे कहते हैं नेशनल हाईवे। इसको बनाया कौन किया है, इसको मेंटेन कौन करता है? तो इसका मेंटेनेंस का काम रखा गया है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD। इसने बनाया, इसी को मेंटेनेंस का काम मिला है। ठीक है, सबसे नंबर 1 जो हाईवे है, क्योंकि सारे रोड का नाम दिया जाता है, आपके घर के गली मोहल्ले में सब में रोड्स का नाम पड़ता है। तो अगर हाईवे की बात करेंगे तो हाईवे में सबसे पहला नाम क्या आता है? तो हाईवे नंबर 1 उसका नाम है शेख शाह सूरी मार्ग। शेख शाह सूरी मार्ग जो है दिल्ली और अमृतसर के बीच में, उसे ही नेशनल हाईवे नंबर 1 कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट हाईवेज़। स्टेट हाईवेज़ क्या होता है? आपके पास नेशनल हाईवे जब बना तो आपके स्टेट का कैपिटल के पास रोड आ चुका है। अब उस रोड को अपने स्टेट में अलग अलग जगह फैलाना है, उसको कहेंगे स्टेट हाईवेज़, जो कि पर्टिकुलरली अपने ही स्टेट में सारे रोड्स को कनेक्ट करता है, उसे कहेंगे स्टेट हाईवेज़। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज़। ठीक है, अगर कोई स्टेट का कैपिटल वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा कर के अपना रोड बना रहा है, उसको लिंक कर रहा है, उसे कहेंगे स्टेट हाईवेज़। इसको बनाता कौन है और मेंटेन कौन करता है? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD इसे बनाता है और इसे मेंटेन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होता है? अब आपके पास स्टेट में रोड बन चुका है, स्टेट के बाद आपने एक शहर को जोड़ा, उस शहर में कुछ रोड्स बनेंगे, छोटे छोटे रोड्स बनेंगे जो गली मोहल्लों में जाएंगे, उसे कहेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बाद आते हैं और इसे बनाता और मेंटेन कौन करता है? जिला परिषद। उसके बाद आते हैं रोड, जो अदर रोड्स, जिसका नाम बढ़ा गया। अदर रोड्स क्या होते हैं? जो रूरल एरियाज़ में होते हैं। ठीक है, गाँव में जो सड़क पहुंचते हैं, देखे होंगे कि कच्ची पक्की दोनों सड़क पहुंचती है और एकदम पतली पतली गलियों टाइप की सड़क होती है, तो वो सड़क को बनाने का काम मिला है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। ये सब बनता है और ये बेसिकली रूरल एरियाज़ में, गाँव में बनता है। नेक्स्ट आते हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स का मतलब क्या हो गया? अपने कंट्री की, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो बॉर्डर पर रोड्स बन रहा है, जो बॉर्डर पर रोड बन रहा है, उसे कहेंगे बॉर्डर रोड्स। और इसको मेंटेन कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO इसका मेंटेनेंस देखता है, वही बनाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1960 में। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड। किस तरह का मटेरियल यूज़ किए उस पर भी आप रोड को कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है मेटल्ड और दूसरा अनमेटल्ड। मेटल्ड का मतलब क्या होता है? सीमेंट, कंक्रीट, इस तरह के इस्तेमाल करेंगे सामान को, जो कि बरसात से लेकर के सभी मौसम के लिए बना हुआ रहता है, उसे मेटल रोड होता है। दूसरा होता है अनमेटल रोड, जो कि रेनी सीजन में बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ये आपका कच्ची सड़क जिसको कहेंगे, वही होता है अनमेटल रोड्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम क्या क्या है? सबसे पहला तो प्रॉब्लम हो गया अनमेटल रोड्स बहुत सारा है, जिसमें कि अलग अलग सीज़न, जैसे बारिश की सीज़न में ये ख़राब हो जाती है। दूसरा आता है नेशनल हाईवेज़ जो है वो इनएडिक्वेट है, मतलब कि अभी भी नेशनल हाईवेज़ पर इतना ज़्यादा गाड़ी चल रहा है, कंजस्टेड हो जा रहा है कि जाम लग जा रहा है, तो अभी भी हम लोगों को और भी बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद द रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज़। आपने शहरों में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जाम बहुत लग रहा है, तो हमें रोड को और भी बनाना पड़ेगा और भी इसको चौड़ा करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। बहुत सारा ब्रिजेस बहुत पुराना हो गया है, नैरो हो चुका है, मतलब नैरो था ही, तो उस पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रही है। तो रोड के लिए अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पूरी डिटेल में समझा, क्या होता है रोड ट्रांसपोर्ट, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, सभी चीज़ को डिटेल में समझ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी सारे सिस्टम्स के बारे में, और उस वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक करके ज़रूर बताएं,
और कमेंट में अपनी राय बताएं इस वीडियो को आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।